हेलो। आज हम लोग देखेंगे हफमैन कोड। हफमैन कोडिंग क्या होता है ना। कोडिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें से एक हफमैन है ना। इन्होंने एक बड़ी अच्छी कोडिंग दी है ना। उसको आज हम लोग देखेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे है ना। उसमें क्या है कि एक प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ। लेट अस सपोज दीज आर दी x1, x2, x3, x4, x5 है ना। कोई एक इवेंट है जिसमें ये 5 सिंबल्स इमिट होते हैं है ना। और ये इमिट होने में जो फर्स्ट सिंबल है उसको इमिट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.3, इसका है 0.3, इसका है 0.1, इसका है 0.2 और इसका भी 0.1। ये 5 सिंबल्स हैं जो इमिट होंगे है ना विथ दीज प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्ट द बाइनरी हफमैन कोड। बाइनरी हफमैन कोडिंग है ना। बाइनरी हफमैन कोड फॉर दिस सिंबल्स कुछ प्रोबेबिलिटीज आर गिवन 0.3, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1। ओके। कैसे निकालते हैं हम लोग? तो पहले जब भी आपको हफमैन कोड निकालना होगा तो आप जो भी प्रोबेबिलिटी दिया होगा उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। किस में लिखेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे हो जाएगा ये 0.2, 0.1, 0.1। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। ओके। अब क्या करते हैं, प्रोसीजर ध्यान से देखिएगा। ये दोनों को सम कीजिए। कितना आया? 0.2। अब 0.2 ये इसमें जहां भी फिट होता है वहां पर लिखिए। जैसे ये 0.2 होगा तो इसके सबसे नीचे ही आएगा क्योंकि सब 0.2 या उससे ऊपर ही है। तो ये 0.3, 0.3, 0.2 एंड 0.2 ये हो गया आपका है ना। इस तरह से ये 0.2। अब क्या करेंगे? अब ये लास्ट 2 जो हैं उनको फिर से ऐड करेंगे और कहां लिखेंगे है ना, ऊपर से जहां पर भी इसका पोजीशन आएगा। तो 0.2, 0.2 कितना हो जाएगा? इट विल बी 0.4। सो 0.4 इसमें सबसे ऊपर होगा तो विल राइट 0.4, बाकी सब एज इट इज लिखेंगे 0.3, 0.3। ओके। सो हियर इट इज लाइक दिस। नाउ अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये दोनों को सम करेंगे। ओके। कितना होगा? 0.6। ओके। और इसके बाद ये नीचे 0.4 आ जाएगा। ये दोनों को सम करने के बाद कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1 है ना। कितना आ जाएगा सम करने के बाद? 1। बस इतना ही हम लोगों को अभी समझना है कि इस तरह से बनाते हैं। अब हम लोगों को देखना है कोडिंग कैसे करते हैं है ना। कोडिंग के लिए हम लोग ऐसे समझेंगे है ना कि ऊपर वाला जो नंबर है उसको 0 लिखेंगे और नीचे वाले को 1 रखेंगे। जिस दोनों को सम करते हैं उस दोनों का कोडिंग ऊपर में 0, नीचे में 1 है ना। और ये 0.3, 0.3 को ऐड करके कितना आया था? इट वाज लाइक दिस है ना, 0.6। ठीक है। अब देखिए इसका 0.6 का कोडिंग क्या है? 0। 0.4 का कोडिंग क्या है? 1। तो इस 1 को यहां लिख लीजिए क्योंकि 0.4 यही है, इसका ये कोडिंग यहां चला है। अब ये 0.6 का कोडिंग कितना है? 0। और ये दोनों किसका सम है? ये 0.3, 0.3। तो ये 0 वाला जो कोडिंग है इसको यहां तो आप लिखिए ही लिखिए। दोनों का ये होगा कोडिंग 0.1। अब यहां पर कोडिंग करना है ये दोनों का। हमने अभी बताया कि जिस दोनों का भी कोड करना हो वो प्रीवियस आ रहा है वो तो आएगा ही। यहां करंट में इसको ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1। ठीक है। ओके। अब ये जो 0, ये 0, 0, 0, 1, ये 0.3, 0.3 का कोडिंग है और ये 0.4 का कोडिंग है। तो इसको पिछले स्टेप में एज इट इज लिखिए 0, 0, 0, 1। ओके। और इसका कोडिंग कितना हुआ 0.4 का? 1। तो ये चूंकि दोनों का सम है तो दोनों में लिखना पड़ेगा 1, 1। नाउ अब इस स्टेज में इन दोनों का कोडिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कैरी फॉरवर्ड आके आया है पीछे से, आगे से है ना। ओके। सो यहां पर कोडिंग ये 0 और ये 1। ठीक है। बाकी सबको फिर से वापस लिखिए यहां पर
यहाँ 0 0, 0.3 का, 0.3 का यहाँ 0 1, और ये 0.2 का यहाँ 1 0। ओके, और जो 0.1 है, 0.1 है, वो दोनों का सम करके ये 1 1 आया था। ये 1 1 1 1, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1 है ना। तो इस तरह से ये हमारा कोडिंग है जो हम लोगों को करना है ना। अब जो इसका कोडिंग बनेगा वो कैसा बनेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्या होगा, इसका जो कोडिंग हुआ 0.3 का, वो कितना आया 0 0। इसको कहते हैं कोड वर्ड। क्या कहते हैं, कोड वर्ड, है ना, ये कोड वर्ड है। तो 0.3 का कोड वर्ड क्या है 0 1, और ये 0.2 का कोड वर्ड क्या है, इट इज 1 0। 0.1 का कोड वर्ड क्या हुआ, ये 1 1 0। ओके, सो इट इज 1 1 0 एंड लास्ट वन 1 1 1। ये है कोड वर्ड। ठीक है। अब इसका लेंथ कितना है, अगर इस कोडवर्ड का हम लेंथ के बारे में बात करें तो कोडवर्ड का लेंथ कितना होगा, है ना। आप इसके आगे एक और कॉलम बनाइएगा जिसमें कोडवर्ड लेंथ लिखिएगा, एल एवरेज, है ना। दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास इतना जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहले ही लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पे 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना ही तक रहने देते हैं इसको, 0 1 से शुरू करते हैं, है ना। सो यहाँ हम लिख लेते हैं कोडवर्ड लेंथ, है ना, एल एवरेज। इसको क्या बोलते हैं, एल एवरेज को कोडवर्ड लेंथ। कितना वो कोडवर्ड का लेंथ कितना हो, इसको हमेशा कोडवर्ड के बाद लिखेंगे, और नहीं तो हम लोग लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये कोडवर्ड हो जाएगा और ये कोडवर्ड लेंथ हो जाएगा, एल एवरेज। तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। ओके, सो क्या हो जाएगा, एल एवरेज 2 2। इसका लेंथ कितना है, 2 यूनिट का है, 2 बाइनरी में इसका भी 2, ये 1 1 0 3 और इसका भी 3, ये एल एवरेज है। ठीक है। अब आपका कोड, हफमैन कोड बनके तैयार हो गया, है ना। इस प्रोबेबिलिटीज के लिए 5 सिंबल्स इमिट करता है, सबका प्रोबेबिलिटी इतना इतना है, उसके लिए बाइनरी कोड हमने बना लिया है। इसको जब हमें ट्रांसमिट करना होगा तो इस वाले से ट्रांसमिट करेंगे, और जब इसको ट्रांसमिट करना होगा तो इस कोड वर्ड को ट्रांसमिट करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी चेक कर लेते हैं कि जिसका ज्यादा है प्रोबेबिलिटी उसको कम बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उसको ज्यादा बिट में ट्रांसमिट कर रहे हैं। यही रूल भी है, साइनन हम लोग पढ़े थे, है ना। तो साइनन ने यही बताया भी था कि जो जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा उसको कम बिट में कोड करेंगे, और जिसका प्रोबेबिलिटी कम होगा उसको ज्यादा बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये उसको भी फॉलो कर रहा है, तो ये इसलिए जो कोड वर्ड बनाने का तरीका है हफमैन कोड, दैट इज वेरी गुड। ओके, सो ये तो हो गया। दूसरा चीज है कि इंट्रोपी कैसे निकालते हैं, है ना। कोड वर्ड तो बन गया, इंट्रोपी सबको पता है, इंट्रोपी निकालना बहुत आसान है। क्या होता है इंट्रोपी, माइनस समेशन ऑफ पी आई लॉग, एक्चुअल में पी एक्स आई होता है ना, पी एक्स आई लॉग बेस 2 पी एक्स आई, ये होता है तरीका। और यहां पर i इक्वल टू 1 to n, और यहां पर n कितना है 5, देयर आर 5 पॉसिबल इवेंट, सो n इक्वल टू 5। ओके, सो ये क्या होगा, ये px1 है ना, दिस इज योर px1 px2 px3 px4 px5, है ना। इस तरह से इसका प्रोबेबिलिटी ये है, इसका प्रोबेबिलिटी ये, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ इसी के हेल्प से हम लोग ये निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, पहला क्या है 0.3, तो यहां हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा px1 log बेस 2 px1, मतलब 0.3 log बेस 2 0.3। दूसरा क्या हो जाएगा px2 log बेस 2 px2, दूसरा भी कितना है 0.3 log बेस 2 0.3। ओके,
एंड नेक्स्ट वन दिस इज px3 है ना, ये समेशन होगा ना, ये ब्रेक करेंगे तो ओके। सो px3 log बेस 2 px3 ये वाला यहां पर होगा है ना, इक्वल टू नहीं, इसी में और माइनस होता चला जाएगा। 0.2 log बेस 2 0.2 माइनस 0.1 log बेस 2 0.1 माइनस 0.1 log बेस 2 0.1 ओके। सो ये जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू ओके, जब इसको आप सोल्व करिएगा कैलकुलेटर का यूज करके, इट विल कम्स टू बी 2.17 बिट्स है ना। ओके, सो ये है हमारा इंट्रोपी। दूसरा जो इसमें हम वैल्यू निकालते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो HX हमारा निकल गया ओके, क्या आ गया ये 2.17 है ना बिट्स ओके। इसके बाद जो सेकेंड है वो है आपका हम लोग निकालते हैं एल एवरेज है ना, जो एवरेज लेंथ ऑफ कोड वर्ड, एवरेज लेंथ ऑफ कोड वर्ड। जैसे यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, लेकिन एवरेज लेंथ ऑफ कोड वर्ड निकालेंगे वो कितना आएगा। तो उसके लिए बहुत आसान फॉर्मूला है ना, PXI LI है ना, जहां पर ये जो L एवरेज है ना, इसको हम लोग LI से डिनोट कर रहे हैं। ये L1 L2 L3 L4 L5 है ना, इसका समेशन ले लीजिए I इक्वल टू 1 to 5। तो ये क्या हो जाएगा PX1 L1 PX2 L2 प्लस PX3 L3 है ना। I का वैल्यू रखते जाएंगे इसमें, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा PX5 L5 और ये सब वैल्यूज हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है ना। मतलब ये हो गया PX1 और ये हो गया L1, L1 is 2 एंड PX1 is 0.3, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 0.3 इंटू 2 प्लस 0.3 इंटू 2 प्लस 0.2, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2 इंटू इसका भी लेंथ कितना है 2 प्लस इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.1 इंटू 3 प्लस 0. फाइनली जो एल एवरेज आएगा ये आएगा 2.2 बिट्स है ना। ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इट विल कम्स टू बी 2.2 बिट्स। और जो फाइनली आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कोडिंग इफिशियंसी, कोडिंग इफिशियंसी। तो जो कोडिंग इफिशियंसी होता है दैट इज इक्वल टू HX अपॉन एल एवरेज इंटू 100। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मिनिमम जो एवरेज लेंथ हो सकता है वो HX के बराबर ही हो सकता है। मतलब 100% इफिशियंसी मतलब जिसमें एल एवरेज HX के इक्वल हो जाएगा। तो जब हमेशा एल एवरेज विल बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू HX है ना। एल एवरेज का मिनिमम वैल्यू कितना होगा HX के बराबर, और वो भी कब होगा जब एकदम परफेक्ट कोडिंग हो जाएगा तब। ओके, सो दिस कोडिंग इफिशियंसी अगर हम निकालना चाहते हैं HX इज 2.17 एंड इट इज 2.2। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं एल एवरेज 2.2 है, HX 2.17 है, कौन ज्यादा है एल एवरेज। मतलब एल एवरेज हमेशा HX से प्रैक्टिकल केस में इन जनरल बड़ा होता है, और कम से कम कितना हो सकता है, इट विल बी इक्वल टू HX। सो इट्स कोडिंग इफिशियंसी विल बी इक्वल टू into 100 इट कम्स टू बी 98%। कितना आता है 98% है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे शैनन-फैनो कोडिंग है ना, तो मिस मत करिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।